दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से अधिकांश लोगों को दुख के बारे में एक ही बात सिखाई गई है कि दुख से हर कीमत पर बचो। अगर कहीं दर्द है तो उसे ठीक करो। अगर कुछ बुरा लग रहा है तो वहां से भाग जाओ। अगर कुछ कठिन है तो उसे छोड़ दो। लेकिन आज पेतरुस के पहले पत्र के द्वारा हम कुछ बहुत अलग सुनते हैं। ये बात प्रसिद्ध नहीं है, नहीं आसान है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। यदि तुम भलाई करने के कारण दुख सहते हुए धीरज रखते हो तो ये ईश्वर के सामने अनुग्रह है। ये वाक्य हमें परेशान कर सकता है, क्योंकि ये बताता है कि हर दुख बेकार नहीं होता। कुछ दुख जब धीरज के साथ सहे जाते हैं तो वे पवित्र बन जाते हैं। और फिर इससे भी बड़ी बात कही गई है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21 में लिखा है, ख्रिस्त ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक उदाहरण छोड़ दिया जिससे तुम उनके पदचिन्हों पर चल सको। ये आसान नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमें दिखाता है कि ये कैसे संभव है। एक, दुख आपको बनाता है, मिटाता नहीं। यूसुफ के बारे में सोचिए। उन्होंने सही काम किया, फिर भी उनका जीवन बिखर गया। उनके अपने परिवार ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें एक वस्तु की तरह बेच दिया गया। उन पर झूठा दोष लगाया गया और वे जेल में भुला दिए गए। अगर यूसुफ ने उस समय अपने जीवन को देखा होता तो वे कह सकते थे, ये सब व्यर्थ है, ये अन्याय है, ये समय की बर्बादी है। लेकिन कई सालों बाद उन्हें एक चौंकाने वाली बात समझ आई। उत्पत्ति अध्याय 50 पद संख्या 20 में वे कहते हैं, तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध बुराई सोची थी, परंतु ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। ईश्वर उनके दुख में उनसे दूर नहीं थे। ईश्वर उस दुख के माध्यम से काम कर रहे थे। जिसे यूसुफ देरी समझ रहे थे, वो वास्तव में तैयारी थी। जिसे वे अन्याय समझ रहे थे, वो उन्हें अंदर से मजबूत बना रहा था। सच्चाई ये है, ईश्वर आपके जीवन में कुछ सबसे महत्वपूर्ण काम उन दिनों में करते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते। इसलिए हर कठिनाई से भागने की जल्दी मत कीजिए। कुछ संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको गढ़ने और बनाने के लिए होते हैं। 2, दुख परखता है कि आप क्या बन रहे हैं। अब दाऊद को देखिए, उनका शिकार किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया गया और वे बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। और तभी वह पल आता है। वे राजा साउल को मारकर अपना सारा कष्ट एक झटके में खत्म कर सकते हैं, बस एक वार, और उनका दुख समाप्त। लेकिन दाऊद पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक बड़ी बात समझते थे। अगर वे बदले का रास्ता चुनते हैं तो दुख केवल एक ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जिसे उन्होंने सहा है, बल्कि वो दुख उन्हें बदल देगा और उनके भीतर बुराई भर देगा। दुख हमेशा आपसे एक सवाल पूछता है, क्या आप कड़वे बनेंगे या पहले से बेहतर बनेंगे? बहुत से लोग इसे नहीं समझते, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताता है। रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 21 में लिखा है, बुराई से पराजित न हो, बल्कि भलाई के द्वारा बुराई को जीत लो। और फिर रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 19 में, हे प्रियो, तुम स्वयं बदला न लो, बल्कि उसे ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो। वे सोचते हैं कि दुख का मतलब केवल वह है जो उनके साथ बाहर हो रहा है, लेकिन असली खतरा वह है जो दुख उनके भीतर कर सकता है। दाऊद हमें दिखाते हैं कि धीरज रखना कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो अपने भीतर अंधकार को आने से रोकती है। 3, ख्रिस्त में दुख कभी बेकार नहीं जाता। अंत में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखते हैं। संत पेतरुस बहुत स्पष्ट है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने गाली नहीं दी। जब उन्होंने दुख सहा तो किसी को धमकी नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया। और फिर सबसे शक्तिशाली वाक्य आता है, उनके घावों के द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो।
यही हमारे विश्वास का सार है। जब दुख को ख्रीस्त के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि संत पौलुस भी कहते हैं, कलोसियों अध्याय 1 अध्याय पद संख्या 24 में, मैं तुम्हारे लिए अपने दुखों में आनंद मनाता हूं और ख्रीस्त के कष्टों में जो कुछ कमी रह गई है उसे मैं अपने शरीर में पूरा करता हूं। ऐसा इसलिए नहीं कि दुख अपने आप में अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर इसमें से भी अनुग्रह और आशीष निकाल सकते हैं। इसलिए आज ईश्वर का वचन आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने दर्द को भूल जाएं। वो आपसे कह रहा है, धीरज रखें, यीशु ख्रीस्त के उदाहरण पर चलें, ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखें, क्योंकि यूसुफ की तरह यह आपको नया रूप दे सकता है, दाऊद की तरह यह आपको शुद्ध कर सकता है और ख्रीस्त की तरह यह दूसरों के लिए जीवन का स्रोत बन सकता है। तो आज शायद हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए, प्रभु इस दुख को तुरंत हटा दीजिए। शायद गहरी प्रार्थना ये है, प्रभु मुझे इसे सहना सिखाइए, धीरज के साथ, भरोसे के साथ और इस विश्वास के साथ कि आप अभी भी मेरे जीवन में काम कर रहे हैं।